हेलो गाइस, स्वागत है आपका ए के जी के वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज हम 10 और 11 मार्च की करंट अफेयर पढ़ेंगे और साथ में 2021 की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे 9 मार्च 2022 की करंट अफेयर का रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, भारत सरकार ने हाल ही में नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए किसके साथ मेज़बान देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट OH जॉइंट किस राज्य में स्थित एच जैगड एनर्जी के टर्मिनल को प्राप्त हुआ है? आंसर है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3, किस कंपनी ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 बार्सिलोना में आयोजित किया है? आंसर है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 4, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बढ़ोतरी के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? आंसर है तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन नंबर 6, किस बैंक ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्व CEO नितिन चुग को अपना DMD नियुक्त किया गया है? आंसर है भारतीय स्टेट बैंक को। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंसा NG ने हाल ही में किस शहर में समुद्र स्तर का परीक्षणों और सफलतापूर्वक पूरा किया है? आंसर है पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान मिताली राज हाल ही में कितने विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? आंसर है 6। क्वेश्चन नंबर 9, किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने वर्ष 2021 में रिकॉर्ड 10 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित की है? आंसर है मैरी कॉम इंडिया रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में संभव और स्वावलंबन पहल शुरू की है? आंसर है भानु प्रताप सिंह वर्मा। अब देखते हैं 9 और 10 मार्च की करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया बैठक का उद्घाटन किस देश में किया गया है? आंसर है बांग्लादेश। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया बैठक का उद्घाटन हाल ही में बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग विक्रम दराई और बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर दीपू मोनी ने किया है। इससे दोनों देशों के बीच शैक्षिक आदान प्रदान से दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध और मजबूत होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 9वां संस्करण स्लाइनेक्स 2022 विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया है? आंसर है श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच हाल ही में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 9वां संस्करण स्लाइनेक्स 2022 विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया है, जबकि पिछला संस्करण अक्टूबर 2020 में त्रिकोमाली में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य नौसेनाओं के बीच बहुआयामी समुद्री संचालन के लिए आपसी समझ को बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया ग्लोबल फोरम की वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? आंसर है बेंगलुरु में। इंडिया ग्लोबल फोरम की वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है। यह इंडिया ग्लोबल फोरम का बेंगलुरु में पहला संस्करण है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक नेताओं के लिए एजेंडा सेटिंग फोरम IGF ऐसे प्लेटफार्मों का चयन करता है। क्वेश्चन नंबर 4, किस मंत्रालय ने हाल ही में PMSYM योजना के तहत दान ए पेंशन अभियान की शुरुआत की है? आंसर है श्रम मंत्रालय। श्रम मंत्रालय ने हाल ही में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत दान ए पेंशन अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत नागरिक अपने तत्काल सहायक कर्मचारियों जैसे घरेलू कामगारों, ड्राइवरों, सहायकों आदि के पेंशन फंड में प्रीमियम राशि दान करके योगदान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस कंपनी ने मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की है? आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने हाल ही में मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा की है। यह केंद्र मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 18.5 एकड़ में फैला है। यह एक ऐतिहासिक व्यवसाय, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गंतव्य बनने के लिए तैयार है। क्वेश्चन नंबर 6, किस मंत्रालय ने हाल ही में महिलाओं के लिए समर्थ नाम का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है? आंसर है MSME मंत्रालय। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने हाल ही में महिलाओं के लिए
समर्थ नाम का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य 2022-23 में महिलाओं को कौशल विकास और बाजार विकास सहायता प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 7, किस टेक कंपनी ने हैदराबाद में भारत में अपना चौथा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में तेलंगाना के हैदराबाद में भारत में अपना चौथा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है, जो कि भारत के सबसे बड़े डेटा केंद्रों में से एक होगा और 2025 तक चालू हो जाएगा। इससे पहले पुणे, मुंबई और चेन्नई में 3 भारतीय क्षेत्रों में माइक्रोसॉफ्ट का एक डेटा सेंटर है। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय रेल संचार मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में गुल्लागुडा और चिट्टागिड्डा रेलवे स्टेशनों के बीच कवच कार्यप्रणाली के परीक्षण की जाँच की है। आंसर है अश्वनी वैष्णव। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। केंद्रीय रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव ने हाल ही में गुल्लागुड्डा और चिट्टागिड्डा रेलवे स्टेशनों के बीच कवच कार्यप्रणाली के परीक्षण की जांच की है। वर्ष 2022-23 में सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को कवच के तहत लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कितनी महिलाओं के सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है? आंसर है 29 महिलाओं। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में 29 महिलाओं को महिलाओं के सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए वर्ष 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार व्यक्तियों एवं संस्थानों द्वारा किए जाने वाले उल्लेखनीय योगदान हेतु मान्यता स्वरूप महिला और बाल विकास मंत्रालय की पहल के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आरबीआई के गवर्नर का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में स्मार्टफोन के लिए यूपीआई 123 पे नाम का यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। आंसर है शक्तिकांत दास। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में स्मार्टफोन के लिए यूपीआई 123 पे नाम का यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। साथ ही उन्होंने डिजिटल पेमेंट्स के लिए 24/7 हेल्पलाइन भी लॉन्च की है। इसका नाम डिजी साथी है। इससे ग्राहक स्मार्टफोन के द्वारा स्कैन एंड पे के अतिरिक्त लगभग सभी लेन देन कर सकेंगे, जिसके लिए इंटरनेट ज़रूरी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, संस्कृति मंत्रालय और किस मंत्रालय ने हाल ही में अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? आंसर है कपड़ा मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय ने हाल ही में झरोखा भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा, कला और संस्कृति का संग्रह अखिल भारतीय कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसके तहत पहला कार्यक्रम भोपाल, मध्य प्रदेश में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सीडैक ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस आईआईटी संस्थान में परम गंगा नाम का एक सुपर कंप्यूटर डिजाइन और स्थापित किया है? आंसर है आईआईटी रुड़की। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सीडैक ने हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत आईआईटी रुड़की संस्थान में परम गंगा नाम का एक सुपर कंप्यूटर डिजाइन और स्थापित किया है। इसकी सुपर कंप्यूटिंग क्षमता 1.66 पेटाफ्लॉप्स है। क्वेश्चन नंबर 13, सिंगापुर के रहने वाले टी राजा कुमार को हाल ही में किस फाइनेंसिंग एजेंसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर है फाइनेंसिंग एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। सिंगापुर के रहने वाले टी राजा कुमार को हाल ही में फाइनेंसिंग एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 2 साल के निर्धारित कार्यकाल के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एफएटीएफ के पूर्ण सत्र के दौरान उन्हें जर्मनी के डॉक्टर मार्क्स प्लियर के साथ स्थान पर चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 14, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की लगभग 9.5 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? आंसर है पुणे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की लगभग 9.5 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। यह प्रतिमा 1850 किलोग्राम गन मेटल से बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे नगर निगम परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया है। क्वेश्चन नंबर 15, 19 वर्षीय प्रियंका नुटकी हाल ही में भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है? आंसर है 23वीं। 19वीं वर्षीय प्रियंका नुटकी हाल ही में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। उन्होंने एमपीएल की 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में अपना अंतिम
WGM मानदंड हासिल कर लिया है? प्रियंका नुटकी ने जनवरी 2019 में अपना पहला WGM मानदंड हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 16, केंद्र सरकार ने हाल ही में TD सेट के अध्यक्ष के रूप में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धीरूभाई नारायण पटेल को नामित किया है? आंसर है दिल्ली उच्च न्यायालय। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धीरूभाई नारायण पटेल को नामित किया है। इस TD सेट की स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी जगह इसका आएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा मंत्रालय और किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया गया है? आंसर है यूनिसेफ। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया गया है। यह अभियान स्कूल न जाने वाली भारतीय लड़कियों का औपचारिक शिक्षा और कौशल प्रणाली में वापस लाने का एक अभियान है। क्वेश्चन नंबर 18, किस सरकार ने शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है? आंसर है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने हाल ही में शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है, जिसे 25 अप्रैल को एक गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। यह अभियान का नोडल विभाग उद्यान विभाग होगा। साथ ही दिल्ली सरकार ने दिल्ली पर्यावरण संरक्षण समिति का भी गठन करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गुवाहाटी नगर निगम के चुनाव में कागजी मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आंसर है असम। असम राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में बैठक में हाल ही में गुवाहाटी नगर निगम के चुनाव में कागजी मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस बदलाव का उद्देश्य चुनाव में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। चलिए दोस्तों, अब पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं 2021 की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का। क्वेश्चन नंबर 1, 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता? आंसर राफेल नडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत अर्थ एंड मूवर्स लिमिटेड का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अमित बनर्जी डायरेक्टर बन गए इसके, भारत अर्थ एंड मूवर्स लिमिटेड के। क्वेश्चन नंबर 3, अमेरिका के निचले सदन में किस शहर को 51वां राज्य बनाने के लिए बिल पारित किया गया है? आंसर है वाशिंगटन DC। क्वेश्चन नंबर 4, किस बैंक ने एक इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम शुरू की है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 28 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? श्रमिक स्मृति दिवस। क्वेश्चन नंबर 6, किस कंपनी ने डिलीवरी स्टार्टअप दिल्ली जोय का अधिग्रहण किया है? आंसर है लेंसकार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश की कैबिनेट ने सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार के फेस कवरिंग पर प्रतिबंध को मंजूरी दी है? आंसर है श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला ई-पंचायत पुरस्कार 2021 किसने जीता? उत्तर प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 9, रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन बन गया है? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 10, टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रतिभाशाली कंपनियों की लिस्ट में किस भारतीय कंपनी ने जगह बनाई है? आंसर है जियो। थैंक यू गाइस। हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।